जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लेकर गए हैं रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और अवकरण चैप्टर। दोस्तों, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न दिया गया है वो सारा प्रश्न लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सही है। दूसरा है ऑक्सीकरण का जो है संयोग होता है, यह भी सही है। तीसरा है यानी एक से अधिक सही हो गया, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अवकरण में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, लेकिन अवकरण में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला नंबर है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है ऑक्सीकरण में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। और अगला है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अवकरण कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को जो है अवकरण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अवकरण में क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ जो है संयोग होता है और हाइड्रोजन एक जो है धनात्मक जो तत्व है, तो यह अवकरण हो गया। अगला है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह से संयोग करने की क्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें जो होता है विद्युत ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जो है संयोग होता है और ऑक्सीजन पर जो है ऋण आवेश होता है। दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है, और जब इसमें मिल जाता है तो इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है इसके अनुपात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है। तो ऑक्सीकरण में तत्व की संयोजकता बढ़ती है। ऑप्शन बी सही है। अगला है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का उदाहरण है। तो H2O2 जो है ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरफ प्रयुक्त किया जाता है। तो सोडियम नाइट्राइट होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहा पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि Fe यानी लोहा पर दो आवेश है प्लस प्लस की Fe प्लस प्लस यानी तीन आवेश हो गया, में रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हुआ, जब प्लस जो है आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब। तो इलेक्ट्रॉन जो है दो को था पहले, अब तीन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो किस में होता है, तो ऑक्सीकरण में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इसमें जो है हाइपोक्लोरस अम्ल में जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की धनात्मक जो है ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो O1 में केवल होता है। दोस्तों, आप निकालिएगा तो निकाल सकते हैं, जो O का इसमें निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। F जो है 2 है, तो 2 गुना F का जो है क्लोरीन का जो है परमाणु संयोजकता जो है ऑक्सीकरण यानी कह सकते हैं -1 होता है। आज कोई भी यौगिक का ऑक्सीकरण जो होता है 0 के बराबर होता है। तो O आप 2 में -1 से गुणा करेंगे तो -2 बराबर 0, तो O बराबर हो जाएगा 2 यानी कि प्लस आया। तो प्लस ऑक्सीकरण संख्या O1 में ऑक्सीजन का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है, मानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो ऑक्सीकरण हमने बतलाया कि किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना हो तो किसी तत्व या यौगिक में जितना आवेश रहेगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। यदि कोई आवेश नहीं है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 हो जाएगा। तो इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसका जो है ऑक्सीकरण 0 के बराबर हो जाएगा K2MnO4 का। तो इसमें जो है Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या हमको ज्ञात करना है, तो पोटेशियम का एक ऑक्सीकरण संख्या होता है और 2 को पोटेशियम है तो 2 से गुना कर दिए प्लस
Mn का हमको निकालना है। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 और K को ऑक्सीजन है तो 4 गो, अब बराबर 0 कर दिए। अब इसको जो है कैलकुलेशन कीजिए, 2 1 में गुना करेंगे 2 प्लस Mn का तो हमको निकालना ही है, और 4 दूनी 8 प्लस माइनस 8 बराबर जो है 0। 8 में से 2 गया 6 -6 और उधर जाकर था प्लस, यानी Mn बराबर 6 हो गया, प्लस 6 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है K2 जो है Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Cr का भी निकालना है। तो पोटेशियम का 1 होता है, 1 2 को पोटेशियम है तो 2 प्लस 2 गुना Cr 2 को है तो Cr लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, -2 गुना 7 बराबर जो है 0। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस जो है 2 Cr और प्लस माइनस और 7 दूनी 14 बराबर 0। यहाँ 2 है, 14 में से 2 गया तो -12, इधर जगह था प्लस 2 Cr बराबर हो जाएगा +12 और Cr बराबर हो जाएगा 6, यानी +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि Na2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, सल्फर का निकलना है। तो सोडियम का ऑक्सीकरण नंबर 1 होता है। दोस्तों कुछ ऑक्सीकरण नंबर आपको याद करना पड़ेगा, तो 2 सोडियम है तो 2 और प्लस सल्फर को हमको निकालना है। ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीकरण नंबर -2 होता है, 4 को है बराबर जो है 0। अब कैलकुलेशन केवल करना है, 2 प्लस S प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 बराबर 0। 8 में से 2 गया 6, तो इधर माइनस इधर जगह था प्लस 6 इसका जो है ऑक्सीकरण नंबर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है KMnO4 में Mn की जो है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो पोटेशियम का 1 होता है, आप प्लस Mn का तो ज्ञात करना है, प्लस ऑक्सीजन का जो है -2 होता है और 4 को हो आप ऑक्सीजन का है तो बराबर 0। 1 प्लस Mn 4 दूनी 8 -8 बराबर जो 0 हो गया, तो Mn बराबर हो जाएगा 8 में से 1 गया था 7, तो इधर माइनस इधर जगह था प्लस 7। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आप लोग को डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हम बना करके बतला रहे हैं ताकि आपको भी बनाने के लिए सीखना होगा, निकालना है अगर ऑक्सीकरण नंबर पे। अगला निम्नलिखित में कौन सी हेक्सा साइनोफेरेट आयन FeCN6 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है। तो लोहा का ज्ञात करना है, तो Fe के छोड़ देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, और साइनाइड का हो जाएगा, साइनाइड का -1 होता है तो -1 इस पर क्या होता है 6 को है, 6 से गुना कर देंगे। अभी हमने बताया है कि किसी भी तत्व या यौगिक का जो ऑक्सीकरण नंबर उस पर उपस्थित आयन के बराबर है, तो -4 इस पर आयन है तो -4 ऑक्सीकरण संख्या इसका है। Fe 6 में -1 से गुना कर देंगे, -6 बराबर -4, Fe माइनस इधर जाएगा प्लस, तो -4 प्लस 6 तो +2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो फ्लोरीन की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है, अम्लीय विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, तो +7 से +2 तक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि K4 NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसमें अगर निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके देखते हैं, पोटेशियम का 1 होता है 4, इधर हो गया निकेल का निकालना ही है, और साइनाइड का होता है -1, तो -1 गुना 4 बराबर 0। 4 इधर जगह, इधर गुना में इधर जगह भागेगा तो 0 हो जाएगा। Ni और -4 बराबर 0। Ni का जो हो जाएगा, इधर माइनस है, इधर जो जाएगा तो प्लस, -4 + 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। जस्ट इसके पीछे हमने बतलाया था, इसका +2 आएगा। अब निकाल करके हम बतलाते हैं। तो ऑक्सीजन का निकालना है, फ्लोरीन का जो है -1 होता है गुना 2 बराबर 0। O -1 में 2 से गुना करेंगे, -2 बराबर 0, यानी ऑक्सीजन O बराबर 2 हो जाएगा। तो +2 हमने बतला दिया पहले ही। अगला नंबर है, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का निकालना है। हाइड्रोजन का जो है 1 होता है तो 2, कार्बन का तो हमको निकालना है तो C2 लिख देंगे, यानी कि 2 को कार्बन है और ऑक्सीजन का होता है -2 और 4 को ऑक्सीजन है बराबर 0। तो +2 प्लस जो है 2C
4 दूनी 8, -8 बराबर 0। 8 में से 2 गया तो -6 हो जाएगा, प्लस इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6, 2 तिहाई 6, सी बराबर यानी कि 3 + 3, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो इसमें जो है किसमें क्लोरीन की जो है इसमें तो -1 हो जाएगा, इसमें क्योंकि इसका +1 होता है तो इसमें -1 हो जाएगा। इसमें आपको जो है इसका सही आंसर इसमें अगर लीजिएगा तो -1 गुना 2, ऑक्सीजन का जो है -2 होता है, ठीक। तो क्लोरीन का आपको जो हो जाएगा इसमें तो 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसमें आपको आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन और क्लोरीन। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है। पिछले बताइए कि F2O में जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। अगला है Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो सल्फर के निकालेंगे, सोडियम का 1 होता है, 1 गुना 2, और सल्फर का हमको निकालना है तो 2 गुना S, अब प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 गुना 3 बराबर 0। तो +2 अब सल्फर का तो निकालना है तो 2 गुना S, 3 दूनी 6, -6 बराबर 0, 6 में से 2 गया -4, तो 2S बराबर हो गया माइनस, तो इधर जाएगा तो +4, तो 2 दूनी 4, +2 इसका आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था देखना है तो इसमें -2 है तो इसमें +2 हो जाएगा। इसमें जो है -2 गुना 5 माने 5 दूनी 10, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो ये 10 के बराबर करना है तो 5 लेना पड़ेगा, 5 गुना 2, 5 इसमें है, सबसे ज़्यादा इसी में है, ये है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो है -2 तो इसमें जो है +1 हो जाएगा, इसमें तो +1 हो जाएगा क्योंकि +1 गुना 2 0 हो जाएगा। इसमें आपको जो है 2 दूनी 4, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 में 2 से गुना करते 4, तो इसका भी 4 लेना पड़ेगा। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, N2O5 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो AlCl3+ 3H2O, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला नंबर है उपचयन में, तो उपचयन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जो है विस्थापित होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है, सही है। दूसरा है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है, यह गलत है। धन विद्युत तत्व का जोड़ा नहीं जाता है, धन विद्युत ऋणात्मक विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, केवल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे जो है प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो है फ्लोरीन है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहल का है उपचयन में इलेक्ट्रॉन का जो है ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है। तो उपचयन में जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, त्याग होता है, ये सही हो गया। अगला है उपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है, तो गलत हो गया। उपचायक उपचयनांक को घटाता है किंतु जो है अपचायक अपचयनांक को बढ़ाता है। उपचायक इसका सही हो गया, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ZnO+C बराबर Zn+CO में कार्बन निम्नलिखित में किस एक के रूप में कार्य करता है। तो कार्बन जो है आपको जो अपचायक के रूप में काम करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो आपका जो है पहल का है जो है लोहे पर जंग लगना, इसे है सोडा बोतल रखना, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो सोडा बोतल रखना, यह जो है सोडा बोतल रखना, और जो है विकृत गंधिता दहन, बहुत दिक्कत हो रही है। जय हिंद दोस्तों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत। रसायन विज्ञान में ऑक्सीकरण और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा जिस